तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे सुजीत ज्ञान केंद्र पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मात्रक के बारे में। कल पढ़े थे, आज कुछ बच गया है तो उसको आज निपटा देंगे। ठीक, मात्रक में कल जो पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो कल पढ़े थे मात्रक क्या है। मात्रक वह मानक यंत्र है जिसको हम किसी वस्तु को किसी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ उस कोई मानक यंत्र का यूज होता है। जैसे कि तराजू यूज होता है, अब तो इलेक्ट्रिक तराजू आ गया है, उसका यूज होता है। तो वही मानक यंत्र हुआ। ठीक ना। तो हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए जिस मानक चीज़ का दुकानदार यूज करता है तो वो तो मात्रक हो गया। ठीक ना। तो हम इसे भाषा में बोलना चाहे और परिभाषा में, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। परिभाषा में लिखना चाहे तो मात्रक उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के मापन के मानक में यूज होता है, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक है, जैसे मात्रक में बोले तो हो गया मीटर, हो गया किलोग्राम, हो गया तराजू, हो गया और सेंटीमीटर हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। ये सब क्या मात्रक ही है। तो ये हो गया। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा मूल मात्रक। या तो पहला में मूल मात्रक, दूसरा में व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक कितने प्रकार के? मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। जैसे समय हो गया, ताप हो गया, और लंबाई हो गया, और ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ के मोल हो गया, और समय हो गया, विद्युत धारा हो गया। ये सब मात्रक है। ठीक, मात्रक के 7 प्रकार है। पहला क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ के मोल, और एक क्या है? और एक है विद्युत धारा, जिसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक ना। तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड हो गया। और बच गया और क्या? ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन, और द्रव्यमान का केजी बोल दी है। और बच गया है विद्युत धारा का एम्पियर। ये सब क्या मात्रक है। मात्रक का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, तो इस बार मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मूल मात्रक, ये सब रिवीजन करा रहे हैं अभी। ठीक ना। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक 7 प्रकार के। मूल मात्रक 7 प्रकार के। तो मूल मात्रक 7 प्रकार के। ठीक, वो 7 प्रकार हम बता दिए हैं अभी, उसका ऐसा मात्रक भी बता दिए हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मूल मात्रक के बारे में जान गए। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना। मूल मात्रक में जो चीज़ यूज होता है उसकी सहायता से व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त किया जाता है। समझिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिन मात्रकों को
मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब आगे वो अब मिटाना पड़ेगा इसको, रुक जाए, अभी रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे समतलीय कोण। समतलीय कोण कल बताए हुए थे। समतलीय कोण ऐसा होता है, ऐसे करके, ऐसे, और इसको ऐसे। ठीक, इसको डी थीटा मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको डी एस मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा बराबर डी एस बट्टा आर। ठीक, डी एस बट्टा आर, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? समतलीय कोण, समतलीय कोण का। ठीक ना, समतलीय कोण। और एक पता है तो ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण बताए थे। ठीक, ठोस कोण का ऐसा होता है, ऐसा, ऐसे, ऐसे और ऐसे करके। इसका हो गया डी थीटा, ये हो गया, इसको मान लेंगे आर मान लेंगे, इसको मान लेंगे डी एस। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा बराबर डी एस बट्टा आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, यही बताए थे कल समतलीय कोण और ठोस कोण में। ठीक, तो आज और एक चीज़ और बताए थे, और खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या बारे में जानेंगे। पढ़े थे कल खगोलीय मापन, खगोलीय मापन। खगोलीय मापन, खगोलीय मापन में क्या आता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष आता है। तो कल प्रकाश वर्ष के बारे में बताया थे, पूरा सिंपली डिफिनेशन था। एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.42 गुने 10⁻15 मीटर। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 1.496 गुने 1.46 गुने 10⁻15 मीटर। समझ गए? एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक, और इसके बारे में बता दिए थे। अब आगे है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के बारे में कल बताए थे क्या? खगोलीय इकाई का डिफिनेशन। तो खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी बनता है उसे खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष बता दिए। अब एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? खगोलीय इकाई के बारे में अभी बता दिए हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? एक खगोलीय इकाई बराबर, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 1.496 गुने 10 की पावर 11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 छूट गया 6 गुने 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक, एक खगोलीय इकाई बराबर।
अब खगोलीय के बारे में जान गए। अब पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर, ये सब पूछता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना। तो एक पार्सेक बराबर बता दिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो अब पार्सेक क्या होता है, ये भी सवाल है। पार्सेक होता है, पार्सेक यह ना दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक, ठीक। तो अब पार्सेक भी पढ़ लिए। अब आगे बल के बारे में पढ़ेंगे आप। तो बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, पहले ये तो बल का सीजीएस मात्रा डाइन होता है। तो बल का सीजीएस मात्रा डाइन होता है, इसको पहले मिटा दो, फिर बात करते हैं बल के बारे में। तो बल क्या है? तो बल, हम किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं या उस पर हम खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो उस वस्तु पर जो बल लगता है, यानी कोई जो ताकत लगता है, उसी को बल कहते हैं, ठीक। हम जैसे कि कोई वस्तु को इसे इसी बोर्ड को हम ऐसे कर रहे हैं, तो इस पर बल लग रहा है, ना, तो इस पर बल लग रहा है, तो यही तो बल है, ठीक। तो बल के बारे में जान गए। अब बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, ठीक। और इसका एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। तो हाँ, अभी एक सवाल आता है कि भाई ये तो बता दिए कि सीजीएस मात्रक डाइन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये तो बता दिए, लेकिन अब एक न्यूटन बराबर कितना होता है? अब 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, ये पता है? देखो, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक। आप देखो बल के बारे में जाने को, आप कार्य को सबको, कार्य मतलब काम, ठीक। कार्य, इसको पहले मिटाना होगा, कार्य मतलब काम। तो आप कार्य के बारे में जानते हैं। आप कार्य का डेफिनेशन देना आप उतना उचित नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, सब जानते होंगे। कार्य मतलब काम, कोई काम करते हैं तो उसी को काम कहते हैं, ठीक। कार्य का सीजीएस मात्रक कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अग्र, ठीक। और
इसका सही मात्रक जूल होता है। जूल, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अग्र होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अग्र होता है। ठीक, कार्य बल के बारे में बता दिए, कार्य के बारे में बता दिए, कार्य बल का सीजीएस मात्रक बता दिया, एसआई मात्रक बता दिए, और 1 न्यूटन और कितना होता है ये भी बता दिए। कार्य के बारे में बता दिए, कार्य का सीजीएस मात्रक बता दिया, एसआई मात्रक बता दिए, या 1 जूल बराबर कितना होता है ये भी बता दिए, 10⁻⁷ अग्र होता है। ठीक, आप इसको नोट कीजिए और पिछला वाला भी नोट कीजिए ना, पिछले वाला जो बल अभी पढ़ा है वो भी नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो एक चीज़ नोट में करके लिख लीजिए कि जल की अविलता मापने की इकाई NTU है। ठीक, जल की अविलता मापने की इकाई, जल की अविलता मापने की इकाई NTU है। ठीक, जल की अविलता मापने की इकाई क्या है? NTU है। ठीक, तो आपका मात्रक हुआ इंट। तो इसमें आप जो शुरू होगा अगला चैप्टर गति। ठीक, गति, मोशन, तो उसके बारे में कल बताएंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास शेयर कीजिए और इस चैनल पे जुड़े रहिए। सुजीत ज्ञान केंद्र है, इस पर आप जुड़े रहिए। आपको सब लूसेंट के पूरा लूसेंट ही अगर साथ दे तो पूरा लूसेंट हम ख़त्म करेंगे। ठीक ना, पूरा लूसेंट आपका रिवाइज भी होता चले जाएगा और कल वाला रिवाइज करवा देंगे परसों। ठीक, फिर आज वाला रिवाइज करवा देंगे। ठीक, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। ठीक, तो बाय।